हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ ओन पैसिव की अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो अपडेट ये है कि देखिए, कार्ड का पेमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप कार्ड से अभी पेमेंट नहीं कर सकते और वो कनेक्ट को बाई नहीं कर सकते। अभी क्या है, अभी आप क्रिप्टो से बाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, बहुत से फाउंडर्स इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि सर, जब ये टेक्निकल चीज़ें मतलब कार्ड का पेमेंट में ही इतना इश्यू आ रहा है तो कंपनी इस पे, जब आईटी कंपनी है तो इस पे फोकस क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन चीज़ों को रिजोल्व नहीं कर रही, क्यों पेमेंट में बार बार इश्यू आता है। अब फ्राइडे से इश्यू आ रहा है तो ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, कंपनी का कहना है कि ये थर्ड पार्टी के हाथ में है और ये पेमेंट गेटवे इसको सारा यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। जो पेमेंट गेटवे है उसके हाथ में सारी चीज़ें हैं, कंपनी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी, ये ज़रूर मन में आता है फाउंडर्स के कि जब इतनी बड़ी आईटी कंपनी है तो इतने टेक्निकल इश्यू क्यों आते हैं बार बार इन चीज़ों को लेके। जैसे कभी पेमेंट में इश्यू आता है या कभी सिस्टम में इश्यू आता है। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं, अगर सिस्टम में इश्यू आता है, कोई एरर शो करता है तो वो कंपनी का एक तरह से फॉल्ट है। बाकी अगर पेमेंट में किसी तरह की दिक्कत आती है तो वो पेमेंट गेटवे उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। इस वजह से वो इश्यू आ रहा है। अभी क्रिप्टो से पेमेंट हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो को अवॉइड लोग इसलिए करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल और टफ होता है। तो इस वजह से क्रिप्टो को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है आजकल में हमें यहाँ पे पेमेंट का कार्ड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी का यही कहना है कि आने वाले टाइम में चीज़ें स्मूथ हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। दूसरी एक सवाल यह है कि बहुत से फाउंडर्स का यहाँ पे पैसा आया है कि जो टीम है, जिनकी जो बड़ी टीम के लीडर हैं, उनका पैसा यहाँ पे आया है तो उन्होंने बाकी फाउंडर्स को वेट करने के लिए बोला है। देखिए दोस्तों, वेट करना ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक तरह से अगर आप वेट करेंगे तो हर चीज़ का रिजल्ट अच्छा होता है, एक इंतज़ार का फल मीठा होता है। लेकिन इंतज़ार 90 दिन से ज़्यादा फाउंडर्स नहीं कर पाता। उसको पता है कि 90 दिन के बाद उसका फल कैसा उसे मिलेगा, क्योंकि 90 दिन के बाद पैकेज उसका एक्सपायर हो रहा है। तो उसे कोई मतलब नहीं होता कि उसे 90 दिन के बाद चाहे अगले दिन ही उसको अगर ट्रैफिक मिल जाता है तो उसके लिए वो किसी तरह का फ़ायदेमंद नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आदमी मोटिवेट कब होता है, फाउंडर्स मोटिवेट कब होगा, वो तभी तो होगा जब उसको पैसे मिलेंगे। उसे कुछ मिल नहीं रहा तो कैसे मोटिवेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि फाउंडर्स कब इन चीज़ों को देखता है, कब फाउंडर्स को ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए, ये ज़रूर है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में सारी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नेगेटिव करती है। क्योंकि लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा, अभी लगभग आप कह सकते हैं 35 दिन लगभग हो गए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ है किसी तरह का। हाँ ज़रूर है, ये होता है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सारी टास्क कंपनी कर रही है, पर जीरो टीम के बारे में या फाउंडर्स को ट्रैफिक देने के बारे में कोई किसी तरह की अभी बात नहीं यहाँ पे हो रही है। तो ज़रूरी है कि इस बारे में भी बात की जाए। देखिए, अब सारे इवेंट हो रहे हैं या जो भी कॉरपोरेट वेबिनार होगी वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जिस फाउंडर्स ने 1 सितंबर को स्टार्टिंग में ही जब वो कनेक्ट को बाई कर लिया होगा तो आप देखिए उसके दिल की धड़कन कितनी बढ़ी हुई होगी। उसे एक एक दिन ऐसा लग रहा होगा कि उसका पैकेज अब एक्सपायर होने के नज़दीक है। उसने बहुत खुश होकर उस टाइम पे वो पैकेज बाई किया होगा कि हाँ, मैं पहला कस्टमर या फाउंडर बनता हूँ जो कि सबसे पहले वो कनेक्ट को बाई करे। तो कितना एक्साइटेड रहा होगा वो फाउंडर उस टाइम पे जब उसने इसको बाई किया था कि मैं सबसे पहले बाई करता हूँ। और फिर अब उसे कुछ ना मिले तो एक तरह से वो उसके लिए डिमोटिवेशन का काम करता है। अब अगर आप कहते हैं, कोई कह रहा है कि इंतज़ार कीजिए, तो इंतज़ार वो सिर्फ 90 दिन का कर सकता है। 90 दिन का भी इसलिए कर सकता है, रीज़न इसमें ये है कि देखिए अभी लगभग 55 दिन के आसपास, 50 से 55 दिन बच गए हैं उसके पैकेज को एक्सपायर होने में। और ये कहना है कि जैसे कुछ लीडर्स ने ये बात बोली है, उन्होंने कहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी फाउंडरशिप 1 साल के लिए। हाँ, हम मानते हैं हमारी फाउंडरशिप 1 साल के लिए है, लेकिन पैकेज जो हमने पैकेज लिया है वो तो एक्सपायर 90 डेज में हो रहा है। हमें पैकेज की टेंशन है, ना कि अपने फाउंडरशिप की, क्योंकि फाउंडरशिप 1 साल के लिए है, 1 सितंबर 2024 तक है, तो उसे हम मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पैकेज
पैकेज ही एक्सपायर हो गया तो फाउंडरशिप हमारे किस काम की रहेगी? वो किसी काम की फाउंडरशिप नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम यहाँ से एक तरह से 20-22 हज़ार रुपये हम वापस यहाँ पे लगाने की एक तरह से उस स्थिति में नहीं होंगे कि हम वापस से पैकेज को बाय करें, और अगर बाय नहीं करेंगे, हमारे पास पैकेज नहीं होगा तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो किस बात की एक तरह से फिर फाउंडरशिप का मतलब रह जाएगा। एक फाउंडरशिप का तमगा लेके ही हम फाउंडर्स नहीं घूम सकते, हमें यहाँ से अर्निंग करनी है, हम अर्निंग करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो कंपनी को थोड़ा पॉजिटिवली और एग्रेसिवली इन चीज़ों को करना चाहिए। अब डाउन लाइन की तरफ कंपनी को आना चाहिए कि हाँ, ये जरूर है कि टॉप के जो लीडर हैं, जिनकी बड़ी टीम थी, उनको यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, और यहाँ से उन्हें अर्निंग भी होने लगी है। लेकिन जो छोटे फाउंडर है, जीरो टीम के फाउंडर हैं, तो उनको यहाँ से कुछ अभी अर्निंग होती हुई नहीं दिख रही है, और फ्यूचर में ऐसा अभी कोई इस तरह का सिग्नल भी कंपनी ने नहीं दिया है कि हाँ, आपको 2 दिन 4 दिन बाद ये इस तरह का यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, कुछ आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें अब देखनी है कि कंपनी कब इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके जाती है, कब हमें ट्रैफिक मिलता है। ये सारी चीज़ें हम अभी वेट कर रहे हैं। तो उस कंपनी को सभी के बारे में सोचना होगा, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में। कंपनी को सभी के बारे में सोचना है, सबके बारे में देखना है, क्योंकि 90% वही लोग हैं जो कंपनी की यहाँ पे बैकबोन बने हुए हैं, कंपनी की बैकबोन है। कंपनी को एक तरह से जो स्टेब्लिश करने का काम जिन्होंने किया है, वो यहाँ पे 90% लोग वही फाउंडर है। तो कंपनी को जल्दी ही एग्रेसिवली इस ओर कदम बढ़ाना होगा और जल्दी से ट्रैफिक प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।